हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इरिगेशन जो 8th क्लास चैप्टर 1 का टॉपिक है ना। सबसे पहले तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। और अगर हम किसी क्रॉप की बात करते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। पानी मतलब मेन चीज़ है। अगर प्रॉपर ग्रोथ है या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पानी चाहिए ही चाहिए। नाउ प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, यानी कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं अपने अंदर, ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब पानी तो एब्जॉर्ब होता ही है, साथ में मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर एंड वाटर इज एसेंशियल, मतलब वाटर ज़रूरी होता है बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सीड्स को या प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है, सो द रीज़न इज़ कि अगर सीड्स जर्मिनेशन होना है तो वो बिना पानी के नहीं हो सकता। मतलब सीड्स का उगना बिना पानी के नहीं हो सकता, ड्राई कंडीशन में, सूखी कंडीशन में नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं वो कहाँ पे? वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हर प्लांट पार्ट में। जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं धीरे धीरे वो हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। मतलब कि अगर ओले वगैरह पड़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी उसको बचाता ही बचाता है प्लांट्स को। मतलब जैसे हम लोगों को गर्मी से बचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। नाउ अगर हम चाहते हैं कि मॉइस्चर बना रहे सॉइल में और हेल्दी क्रॉप्स मतलब ग्रो करें, फील्ड्स प्रॉपर अच्छी रहें, तो मेन चीज़ हम कर सकते हैं दैट इज़, आई टेल यू, हम उसको प्रॉपरली डेली वाटर दें। इट शुड बी वाटर्ड रेगुलरली। नाउ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन हिंदी में बोल देते हैं सिंचाई। क्या मतलब हुआ इसका इरिगेशन का, मैं आपको एक बार बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि जब हमने पानी दिया क्रॉप्स को बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में, ऐसा नहीं कि कभी दे दिया कभी नहीं दिया, प्रॉपर जब जब उसको पानी चाहिए हम उसको पानी देते रहे, उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। कितना पानी देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, वो डिपेंड करता है क्रॉप से क्रॉप तक। मतलब किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम की ज़रूरत होती है। सॉइल टू सॉइल मतलब कि मिट्टी कौन सी है, अगर वो मिट्टी ऐसी है जो पानी ज़्यादा सोखती है या ज़रूरत कम सोखती है, उस पर डिपेंड करता है। सीज़न टू सीज़न, हर सीज़न में डिफरेंट होता है। समर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वाटर की हाई, जैसे गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, वैसे क्रॉप्स की भी जो फ्रिक्वेंसी होती है कि भाई उनको कितना पानी चाहिए वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। जैसे हमारे साथ होता है ना कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वैसे ही ये गर्मियों में प्लांट्स में इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो सोर्सेज होते हैं वाटर के इरिगेशन के लिए कौन कौन से हैं? वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ठीक है, नीचे कुछ डायग्राम भी दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में आपको उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको आगे जो बताएंगे दो मेथड उनको समझना है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड जो आज तक चलते आ रहे हैं, काफ़ी पुराने मेथड्स हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स is lifted up by different method in different region for taking it to the field। मतलब जो भी पानी कैनाल्स में प्रेजेंट है या वेल्स में प्रेजेंट है या लेक्स में प्रेजेंट है, उसको लिफ्ट किया जाता है। कैसे? अलग अलग मेथड से उसको लिफ्ट किया जाता है, उस पानी को ऊपर लाया जाता है। जो कैटल होते हैं यानी गाय, बकरी, भैंस, ये या फिर ह्यूमन लेबर, ह्यूमन खुद मेहनत करके उसको यूज़ करता है इन मेथड्स को। और हाँ, ये मेथड्स चीप भी होते हैं,
लेकिन एफिशिएंट, इतना अच्छा आउटपुट नहीं देते। ठीक है, जो बहुत सारे वेरियस ट्रेडिशनल वेज हैं, जो अलग अलग वेज हैं, वो कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। मोट पुली सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो पुली का यूज़ करके। चेन पंप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे ये पंप चेन की फॉर्म में होता रहेगा, यहाँ से पानी निकलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर उठेगा, फिर जाएगा। देन ढेकली, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है राहट, ये है लिवर सिस्टम। तो ये चारों जो है ना, ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं। इनके नाम याद करने हैं, बुक में इनको बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया, तो हम नहीं समझने मतलब नहीं समझेंगे। आगे जो 2 मेथड्स हैं उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बुक में उनको बहुत डिटेल में समझाया गया। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स को यूज़ किया जाता है कैसे, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स। फिर से सुनो, इसने बोला है कि डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि ये पंप रन कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोला इसने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में, यानी कि अब जो मेथड यूज़ हो रहे हैं आजकल के, ट्रेडिशनल पुराने वाले नहीं, जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं पानी को इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए। मतलब ऐसा भी ना हो कि पानी बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कम यूज़ हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है ना। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम पे। स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे अगर आप फोटो देखो, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। आप अगर इसको देखो, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये स्प्रिंकल्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं। मतलब क्या होता है, पानी इनके अंदर यहाँ से तो पंप से उठ रहा है, उसके बाद पानी ट्रैवल कर रहा है और ये स्प्रिंकल्स में जा रहा है, तो ये पानी बूंद बूंद करके गिरता है, ऐसे ऐसे गिरता है। नॉट लाइक कि बहुत सारा एक साथ गिरता है, नो, स्प्रिंकल, थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होता है, इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। Now, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो ये जो पानी होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है ऐसे लैंड पे, अनइवन मतलब जो बिल्कुल भी इवन ना हो, समतल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, जहाँ और ऊपर से वहाँ भी जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर पाइप, ये देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, जैसे ज़मीन ये है तो ये परपेंडिकुलर है, इसी को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 डिग्री पे। तो इस पाइप के ऊपर यहाँ पे नोजल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जॉइंड हैं टू द मेन पाइपलाइन, दे आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन। मेन पाइपलाइन मतलब ये जो है आपकी मेन पाइपलाइन से ये जॉइन है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, धीरे 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 पानी निकलता रहता है। जब वाटर को अलाउ किया जाता है कि भाई यहाँ से मेन पाइप से ये फ्लो कर जाए, यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाए, तो क्या होता है, यहाँ पे द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, यहाँ से वो नोजल से धीरे 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 पानी जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्रॉप स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है बूंद का एक, जो पानी है उसका एक साथ ना गिरना, थोड़ा थोड़ा करके गिरना। एंड इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, कैसे हो जाता है, जैसे कि मतलब सपोज रेन हो रही है, बारिश हो रही है, वैसा हो जाता है। स्प्रिंकलर काफ़ी यूज़फुल है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप्स, कई सारी चीज़ों के लिए स्प्रिंकलर काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, लॉन्स, कॉफ़ी, मतलब अगर कई लोगों के, मॉडर्न लोगों के घर में देखोगे तो क्या होता है भाई, उनके पार्क जो जो बेसिकली गार्डन होता है ना, उसमें भी स्प्रिंकलर लगे होते हैं, तो पानी हल्का हल्का जाता रहता है और मिलता रहता है। और दिस सिस्टम, इसको आपको बहुत बार पढ़ना होगा, ड्रिप सिस्टम, आपने 7th में भी पढ़ा है एंड थोड़ा बहुत हमेशा पढ़ते रहते हो। सो ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है, वाटर गिरता है कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये वही कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा, जो जिसे कहते हैं ना ऊपर की तरफ नहीं दे रखा। यहाँ धीरे धीरे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ, फिर इसको अंदर से ये यहाँ 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 यहाँ, ये बेसिकली हर जगह पे आप देख रहे हो, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे पानी गिरता रहता है, ये होता है ड्रिप सिस्टम। द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, रूट के पास गिरता है। उसके बाद ये जो टेक्निक है ना, ये बेस्ट है जब हमें पानी को बचाना है,
बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट गार्डन एंड ट्रीज। और सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये होता है ड्रिप इरिगेशन ड्रिप सिस्टम में कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी जाता है, और वन ऑफ द एफिशिएंट वे टू सेव वाटर। एंड यस, अगेन वही पॉइंट लिखा है, वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। एंड ये उस रीजन के लिए बेस्ट है जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी एक इशू है। उन रीजन्स के लिए ये बेस्ट हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ा दिक्कत वाला काम। सो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं। ट्रेडिशनल मेथड को आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, तो सिर्फ उनके नाम याद कीजिएगा, और जो आपके इरिगेशन है क्या होता है, प्लस ये जो मॉडर्न मेथड दिए हुए ना, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप मेथड, इसको आपको याद करना है ड्रिप सिस्टम को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं कहाँ पे, 8th की प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जिसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको अपने काम की वीडियो ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।